हेलो एवरीवन, वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थोड़ी सी टेक्निकल एरर हो गई थी, उस वजह से वीडियो पॉज हो गया था। सो हम बुलाना चाहेंगे जयश्री मैम को अपने सेशन में। तो बस वो हमें ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप ज्वाइन करिएगा। जैसा कि आपको पता है कि हर बार हम नए नए लोगों को लेके आते हैं, तो इस बार जयश्री मैम हमारे साथ मुंबई से कनेक्ट हो रही हैं और वो एक इमेज कोच जो कि हमारी ग्रूमिंग, फैशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, एवरीथिंग, जो कि हमारी एवरीथिंग सारी चीज़ों की टेक केयर करते हैं। वो इमेज कोच होते हैं। और जयश्री मैम लाइव है हमारे साथ। हाय मैम, हाउ आर यू? वेलकम टू द शो। Hi Pooja, thank you for inviting me to your show. It's a privilege to be here. Thank you. Thank you for coming, ma'am. Thank you so much. Is my voice audible properly? Yeah, ma'am, it's audible. Am I Okay. audible? Yes, yes, you're audible. Okay. Nice to see you here, ma'am. How are you? Thank you so much, Pooja. Okay, I wish I could have meet you, in front of you. I'll sit and I'll do the show. I Yes, think one day definitely. definitely Maybe will be happen. sooner or later we may have. You never know. Yeah, right. And it's my pleasure, it's a good to see you like that. So मैम, इमेज जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, अभी क्या है, क्योंकि ये फील्ड बहुत नई है, इमेज कोचिंग, जैसे कि आपको भी पता है। सो आई Right. वांट टू नो, लाइक, सबसे पहले तो आप अपने बारे में हमें बताएं कि आप कैसे आए इस फील्ड में और आपको कैसे पता चला और क्या क्या है इस फील्ड में, और अपने मतलब स्कूल, कॉलेज और ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। Okay, so Pooja, I'll start with my early life education, how I and education about. So I started like I was born in Bhopal. So my parents were from Bhopal, and I had my earlier education in Bhopal and Nagpur. So I used to have education from both the states, and उसमें मेरा काफी स्कूलिंग वहीं पे रहा है। और उसके बाद मैंने वहाँ से एमसीए किया भोपाल से, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिकॉज मुझे बहुत इंटरेस्ट था साइंस में। हम्म। और मैं हम्म। चाहती थी कि मैं इंजीनियरिंग या ऐसा कोई ब्रांच चूज करूँ। तो इसीलिए ओके। मैंने फिर वहाँ से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में मुझे इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने मास्टर्स किया कंप्यूटर्स पे। और उसके बाद मैंने फिर इमीडिएटली आफ्टर मास्टर्स होने के बाद मैंने इमीडिएटली कॉर्पोरेट ज्वाइन किया इनटू द सॉफ्टवेयर एंड आईटी इंडस्ट्री। एंड ऑलमोस्ट डेकेड काम करने के बाद फिर मैंने मुझे किसी पर्सनल रीजन की वजह से ये लेना पड़ा कि नाउ आई वांटेड टू शिफ्ट माय फोकस समवेयर। एंड उसी बीच ओके। फिर मुझे जब मैं ढूंढ रही थी एक एंटरप्रेन्योरशिप, मेरे दिमाग में काफी पहले से था। मैं चाहती थी कि मैं उस मतलब अपना कुछ करूं। सो आईटी फील्ड है जहां हमारा मतलब फुल 12 आवर्स 14 आवर्स का जॉब होता है, राइट। राइट। और उसमें हम लोग काफी कुछ सीखने को मिलते हैं, बट उसके बाद हम ये सोचते कि नहीं, चलो मैं अपना कुछ स्टार्ट करते हैं। सो दैट इज हाउ आई लैंडेड अप विद दिस कोर्स, एंड आई डिड माय दिस कोर्स इन इमेज कंसल्टिंग एंड सॉफ्ट स्किल्स। एंड फिर उसके बाद मैंने 2016 में अपना ब्रांड स्टार्ट किया, द इमेज पर्सोनिफाइड। एंड फिर तब से मेरा जर्नी स्टार्टेड है, एंड मैं अभी तक उसी फील्ड में हूँ, एंड आई एम एंजॉयिंग माई जर्नी। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से इंटरेक्ट करने में, लोगों के साथ। और ट्रेनिंग इंडस्ट्री बहुत हमारी वास्ट इंडस्ट्री है, जिसपे काफी कुछ मतलब लोगों से सीखने को भी मिलता है, और हमें भी उसका एक मान लीजिए कि काफी कुछ हम उसमें सीख रहे रहते हैं। तो एवरी डे इज अ न्यू थिंग टू इंटरेक्ट विद पीपल एंड टू लर्न फ्रॉम पीपल। सो एंड दैट्स हाउ, एंड आई बीइंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं इन सब चीजों में इंटरेस्टेड रहूं, और हमेशा से कि कुछ ना कुछ हम सोसाइटी को भी दे इस तरीके से करके। सो दैट इज हाउ आई लैंडेड अप इन दिस प्रोफेशन। ओके। ये तो बहुत ही अच्छा है मैम, मतलब इंजीनियरिंग फील्ड से डायरेक्ट इमेज कोचिंग,
लाइक इमेज हाँ कोचिंग जैसे कि इट्स काइंड ऑफ लाइक रिलेटेड टू फैशन इंडस्ट्री, ग्रूमिंग इंडस्ट्री, सो टोटली डिफरेंट है एकदम फील्ड। सो राइट। आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिले होंगे मैम जैसे कि मुझे भी मिलते हैं, बिकॉज मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ और बायोटेक से मैं सीधा सीधा लैंडेड अप इन फैशन इंडस्ट्री। तो लोग हाँ मुझे भी बोलते हैं कि मतलब हाउ कम, मतलब ये दोनों ही सेक्टर एकदम जुदा है एक दूसरे से, डिफरेंट है, सही बात है। देन हाउ यू आर मैनेजिंग। तो आपको भी ऐसे बोलते होंगे बहुत सारे लोग जब आपकी प्रोफाइल उन्हें पता हाँ चलती होगी। हाँ, आप जो बोल रहे हो ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि किस तरह आप मतलब ये जो आईटी फील्ड है काफी ऑलरेडी उस पे इतना डिमांड है, फिर ये छोड़ के आप इसमें क्यों आए हो। सो मेरा एक्चुअली मेरा पर्पस यही था कि मैं जब वो चेंज कर रही थी अपना प्रोफेशन, सो मुझे वापस आईटी में जाने से बेटर ये लगा कि मैं अपना कुछ क्यों ना स्टार्ट करूं। मैं ये बोलती हूँ कि मेरा सॉफ्टवेयर से सॉफ्ट स्किल्स इंडस्ट्री है, सो दैट्स हाउ माई जर्नी ट्रांसफॉर्म इनटू टोटली। एंड जब भी जैसे मैंने बताया कि मुझे काफी अच्छा लगता है इस प्रोफेशन, क्योंकि ये मेरा पैशन है और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफी कुछ आपको क्रिएटिविटी मिलती है। आपके साथ जो भी आप प्रोग्राम्स करते हैं या जो भी इंटरेक्शन होता है या जो भी डेवलपमेंट करते हैं आप किसी की पर्सनल चेंज में, जो उनके उनके लिए बहुत मैटर करता है, जिनके लिए आप ये कोचिंग कर रहे होते हैं, तो इट एड्स लॉट ऑफ वैल्यू टू दैट पर्सन्स लाइफ, यू नो। एंड आप उस उनके जर्नी का एक हिस्सा होते हैं, सो वो आपको बहुत एक वैल्यू देता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये प्रोफेशन मैंने चूज नहीं किया होता तो पता नहीं मैं और क्या कर रही होती थी। So that's the thing, and I always this is how I tell the people that I am where I am right now, is that is what my destiny wanted me to be here. या एंड इट्स वेरी गुड ना मैम कि मतलब एक बार एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कि जैसे कि आजकल तो क्रेज़ आप कह सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप का है, और मुझे हाँ लगता है कि मतलब हमें कुछ ऐसा करना ही चाहिए वॉट एवर, इवन मतलब हम जॉब में भी हों अगर, तो हमें हाँ कुछ ऐसी स्किल्स या ऐसी नॉलेज होनी चाहिए कि हम अपना साइड में कुछ खुद का भी कर सकें। बिकॉज मुझे ऐसा बराबर। लगता है कि जितना अच्छा और गुड फीलिंग आपको अपना काम करके आता है, शायद ही वो आप किसी और के लिए काम कर रहे हो तो वो फीलिंग आती है, चाहे वो कितना भी बराबर है। अच्छा हो। सही बात है। राइट या। या तो मैम जैसे कि इमेज कोचिंग की बात करें तो इमेज कोचिंग मतलब कि कहते हैं ना, मतलब क्योंकि ये थोड़ी सी ग्रूमिंग और फैशन से रिलेटेड इंडस्ट्री है, तो अभी भी बहुत सारा अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। तो लोग कहते हैं कि मतलब इट्स नॉट फॉर मी, जैसे कि साइंस बैकग्राउंड के लोग हो गए, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, सीए हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड के जो प्रोफेशनल्स हैं, राइट वो बोलते राइट हैं नो राइट दिस इज नॉट फॉर अस, इट्स ओनली फॉर द पीपल हु बिलोंग्स फ्रॉम ग्लैमर फील्ड, लाइक मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हो गए, एंड लाइक जो कि मीडिया प्रोफेशनल्स हो गए, और ये सारे लोग जो कि मूवी बॉलीवुड ये सारी इंडस्ट्री से जो कनेक्टेड है उन्हीं के लिए। तो आप क्या बोलना चाहोगे मैम कि आप तो उसी फील्ड में हो, आप वो कर रहे हो, तो इमेज कोचिंग क्या सबके लिए है, इमेज कंसल्टिंग, और इट्स ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड? सो कितना इम्पोर्टेंट दैट्स है इमेज? हाँ। ये जो मिथ है लोगों में, आई मीन मैं इसको मिथ ही बोलूंगी, क्योंकि जो हम बोलते हैं भ्रम कि उन्हें ये लगता है कि इमेज कंसल्टिंग या इमेज कोचिंग है ये फैशन या जो शो बिज में लोग हैं उनके लिए है। पर ऐसा नहीं है। वही मैं मतलब इस माध्यम से बताना चाहूंगी कि आप जो भी हैं, जिस भी फील्ड में है, आपको अगर ये मैटर करता है कि आप लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को, आपका अपीयरेंस कैसा है, आप प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं, या कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पाथ में या करियर पाथ में या एक बोल लीजिए आपके डेवलपमेंट गोल्स में कहीं पे भी ऐसी जरूरत है जहां आपको अपने आप अपनी इमेज को अपलिफ्ट करना है। क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि दूसरों का मैटर क्या है, दूसरों का ओपिनियन क्या है, उनके व्यू पॉइंट्स क्या है, जब हम अपने आप को लोगों के सामने रखते हैं। तो इन सब चीजों का जब हमारे ऊपर उसका असर होता है कि अरे उसने ऐसा प्रेजेंट किया या उसने उसका इम्प्रेशन अच्छा नहीं था, तो हम हर वक्त कुछ ना कुछ इम्प्रेशन क्रिएट करते रहते हैं लोगों के माइंड्स में। एंड उसके बाद ऐसा होता है कि जो इम्प्रेशन हमारा क्रिएट हो रहा होता है वो लोग उसी इम्प्रेशन को लेके चलते रहते हैं, बिकॉज हम कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्टिंग इम्प्रेशन। बट ये कैसा होता है इम्प्रेशन, एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है, फिर उसके बाद लोग दूसरा इम्प्रेशन क्रिएट
तो इस तरीके से इम्प्रेशंस क्रिएट होते जाते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में वो थ्रेशोल्ड या जो अपॉर्चुनिटी आपको लगता है कि वो आपको मिलनी चाहिए, तो उसके लिए आपको एक बेटर इमेज क्रिएट करने की बहुत जरूरत है। जैसे मान लीजिए अगर मेरे करियर पाथ में मुझे एक मैनेजरियल रोल की जरूरत है, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहां हूँ वहां पे मुझे प्रोग्रेस नहीं मिल रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इमेज को किस तरीके से लोगों के सामने दिखा रहे हैं। तो हम बोलते हैं ABCD, यानी अपीयरेंस, बिहेवियर, कम्युनिकेशन एंड डिजिटल फुटप्रिंट। तो जब आपका अपीयरेंस अप्रोचेबल है, जब आपका अपीयरेंस इस तरीके से है, अट्रैक्टिव है, ऑथेंटिक है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, ये पर्सन में कैपेबिलिटी है, या ये पर्सन वैसा रिप्रेजेंट कर रहा है उसको। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उसके ऊपर काम करना शुरू करें। कोई भी चीज एक दिन या 2 दिन में नहीं हो सकती, उसके लिए कंटिन्यूस प्रोसेस उस पर काम करना पड़ता है, तभी जाके हम ये देखते हैं कि अच्छा वो चेंज उस पर्सन में दिख रहा है। तो अगर आपको ये लगता है कि अगर मुझे किसी भी फील्ड में, चाहे मैं कोई भी हूँ, इवन फॉर अ होम मेकर ऑल्सो, अगर उसको लगा कि घर पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है या घर पे कोई मेरा सुन नहीं रहा है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपना इंप्रेशन, अपना इमेज किस तरीके से क्रिएट कर सकती है। तो उसके लिए हम जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो बोलते हैं, या इमेज डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं, वो हर इंसान के लिए जरूरी है, जहां दूसरों का व्यू पॉइंट या ओपिनियन मैटर करता है। तो ये एक पर्टिकुलर या शो बिजनेस या फैशन नहीं, इट्स नॉट अबाउट फैशन। आप अपने ही जो वार्डरोब में से क्लोथ्स हैं, अप्रोप्रिएट क्लोथ्स पहन सकते हैं, और उस हिसाब से जो आपके बजट में अफोर्डेबल भी है, और उसको आप किस तरीके से अपने स्टाइल में डाल के अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। सो आई फील कि दिस इज द मिथ दैट पीपल आर कैरिंग इन देयर माइंड्स, जो उनको निकाल देना चाहिए, बिकॉज हर एक के लिए इम्प्रेशन बहुत मैटर करता है, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, चाहे बिजनेस ओनर्स हो, चाहे होम मेकर्स हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, या और भी कोई। So image coaching is all about, we can say कि it's all about means overall development, because इसमें Yes, सब कुछ आ जाता है। absolutely. I think Absolutely. leadership skills, communication skills and grooming, all those things, like हर चीज आ जाती है, and it's a very big field, मतलब कि Right. शायद एक इमेज कंसल्टेंट उस चीज को कवर नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड, मतलब बॉडी लैंग्वेज हर चीज आ जाती है उसमें। हाँ, और आपका सिर्फ बाहर से ही नहीं, जो हम अपीयरेंस बोलते हैं, जो सिर्फ आपकी अपीयरेंस को नहीं, मतलब इनसाइड आउट, इमेज इज इनसाइड आउट जो हम बोलते हैं। तो आप बाहर से भी वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अंदर से भी आपको उसको फील करना है। अगर मैं आज फील कर रही हूँ, मैं कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, तो मैं एक ऐसा अंदर से अगर मैं फील कर रही हूँ, तो मैं बाहर भी मुझे उसको दिखाना है। एंड हाउ यू कैन शो इट, कि आप अथॉरिटेटिव क्लोथ्स पहने या आप पावरफुल क्लोथ्स पहने, और अंदर से भी मैं उतना ही कॉन्फिडेंट फील कराना चाहती हूँ लोगों को कि दिस इज हु आई एम, सो ये मेरा ऑथेंटिक है। सो एक चीज से आया, अगर आप नहीं फील कर रहे हैं और आप बाहर से दिखा रहे हैं, तो वो भी बराबर नहीं है। सो दोनों साइड आपका मैचअप करके, आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके बिहेवियर में, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में, इन सब का पैकेज मिलाकर ही हम बोलते हैं कि उसको प्रॉपरली हमने उसको इमेज में इसका इमेज मैनेजमेंट किया है। सो ओवरऑल टुगेदर इट इनकम्पासेस इज ऑल अबाउट इमेज मैनेजमेंट। या एंड इमेज मैनेजमेंट में मैम अगर बात करें तो हमारे जितने भी मैनर्स एंड एटिकेट्स होते हैं वो भी आ जाते हैं, मतलब इट्स अ कॉम्बो पैक, लाइक इतना बड़ा है कि मतलब इट कैन ट्रांसफॉर्म योर होल पर्सनालिटी फ्रॉम इनर टू आउटसाइड। एब्सोल्युटली। और हम वही जब हम किसी को भी एक्सप्लेन करते हैं या उनको समझाते हैं, तो एक ये जर्नी है जिसके लिए आपको ओवरऑल पूरा डेवलपमेंट जो आपके लिए हेल्पफुल होता है, सिर्फ एक क्लोथ्स इतना ही नहीं, बल्कि आपका टोटल बिहेवियर एंड एटिकेट भी सामने वाले को भी दिख जाता है। तो उसका मतलब एक सीधा सीधा कनेक्शन है, इट इज सो इंटरलिंक्ड विद ईच अदर कि पीपल वांट टू सी, ओके दिस इज द पर्सन हु ही और शी वांट्स टू रिप्रेजेंट। So that is what is all image consulting and image management all about. Okay, that's great. So ma'am, who is your inspiration? अगर हम इमेज इंडस्ट्री की बात करें तो आप किसको अपना आइडल मानते हो या इंस्पिरेशन मानते हो? पूजा, मैं इंस्पिरेशन की बात करती हूँ ना, तो मेरे सामने जब ये सवाल आता है कि मुझे जब लोग पूछते भी हैं,
सो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए इंस्पिरेशन मतलब इट्स जस्ट वन पर्सन. For me, I get inspired from the people around me. Maybe they are my family members, they are my peers, they are my acquaintances. और एक या फिर कोई सोशल इमेज या मतलब किसी का सोशली बहुत सेलिब्रिटीज हैं, तो मैं इंस्पिरेशन हर जगह से लेती हूँ. मेरा, मैं ये नहीं कह सकती मेरा इससे, ये मेरा एक पर्सन है या ये मेरा दो. जब बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, ये सब मैं उनको एक रोल मॉडल मानती थी. पर जब आज मैं इस फील्ड में, तो मैं हर किसी को ना जो अपने आप को एक प्रेजेंटेबल और एक ऑथेंटिक इमेज क्रिएट करता है, फिर वो चाहे कोई भी हो हमारे आसपास के. तो इंस्पिरेशन मैं हर लोगों से लेती रहती हूँ, और मेरे लिए मेरी इंस्पिरेशन मैं खुद भी हूँ. क्योंकि कभी कभी मैंने अपने लाइफ में वो मोमेंट्स अचीव किए हैं कि जिससे मैं खुद इंस्पायर हो गई, कि मैंने कहा कि नहीं, ये मैंने अचीव किया, एंड आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट. सो I feel that for me it's a total, I get inspiration from a lot of people. That is what this is my inspirations for me from all these people. दैट्स ग्रेट And मैम, I, बिकॉज मुझे भी ऐसा लगता है कि मतलब वी शुड गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पीपल, बिकॉज हम सीख तो किसी से भी सकते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स अराउंड अस. लाइक एक ही इंसान पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता, उसमें कुछ खास बात होती है. सो वी कैन टेक डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, क्वालिटीज फ्रॉम अदर्स. right. सो मैम एक और चीज़ है, जैसे कि हम सुनते हैं कि वी आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल whom वी स्पेंड आवर टाइम. तो आपको क्या लगता है कि पूरी जो इमेज डेवलपमेंट होती है हमारी पूरी, उसमें कंपनी मतलब कि जो लोगों के साथ हम रहते हैं उसका कितना इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर, हमारे करियर के ऊपर, हमारी पूरी इमेज के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है? जनरली मैं इस चीज को मानती हूँ कि आपने अपने लाइफ में, हम काफी लोगों से मिलते हैं, लाइक जब भी हमने किसी ऐसे लोगों से मिला है जिनके साथ आपका कनेक्शंस हुए हैं, और आप ये फील करते हो कि हाँ, ये मेरा मेंटर है, या ये मेरे गुरु है, या ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनकी वजह से मुझे काफी कुछ मुझे एक मोटिवेशन मिला है, या मेरा मेरा गो टू लोग हैं जिनके पास मैं जा सकती हूँ अपने डाउट्स, अपने इसके लिए. तो काफी बार मतलब मुझे उन लोगों से जो इंस्पिरेशंस मिली है, सो मैं चाहती हूँ कि ये लोग हमारी जिंदगी में काफी मैटर करते हैं. सो जहां तक मेरा क्या कहना है कि अगर 5 नहीं, अगर आपके 2 है या 10 भी है, बट उनसे आप इंस्पायर होके इन लोगों को अपने सर्कल में रखिए, एंड वही लोग आपको भी बनाने में हेल्प करते हैं, बिकॉज दे आर द पीपल हु विल समटाइम्स क्रिटिसाइज यू, and they will also uplift you. And even if they are criticizing you, they are the people who will आपके betterment के लिए होगा कि नहीं, आप ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए या इस तरीके से कीजिए. तो I feel they are the people who actually make you the person you want to become, and what is your goal towards it. So they are the people who will always help you in your achievement of your goals. So I totally agree with you कि चाहे वो जो भी लोग हैं आपके जिंदगी में, वो जरूर आपको उस सर्कल में आप वो रहना चाहोगे, एंड आप चाहोगे कि उनसे आपको काफी कुछ मदद मिले, एंड वो आपको आप उनसे सीखने के बाद आप वो व्यक्तिमत्व में ढलने की कोशिश जरूर करते हैं, या उस तरीके से आपको जाना होता है कि दिस इज द पर्सन whom I want to be, and I will always like to be in the company of these people. राइट, बिल्कुल सही कहा मैम आपने. और मुझे भी लगता है कि मतलब हमें ऐसे लोगों की कंपनी चाहिए, मतलब कि जो लोग हमसे ज़्यादा, अगर जैसे कि एक सेइंग या फिर किसी को कहते सुना है हमने कि अगर आप मतलब आगे जाना चाहते हैं तो ऑलवेज फॉलो द पीपल अहेड जो कि आपसे आगे हो, और अगर आप सेटिस्फाई रहना चाहते हैं तो ऑलवेज सी द पीपल जो कि आपसे नीचे हो, तो ऑलवेज आप सेटिस्फाई रहोगे, बिकॉज आप ही ग्रेट हो ना उसमें. क्योंकि जब आप अपने कंफर्ट, जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल फील करने लगो, वहाँ पे आप समझना कि आपकी ग्रोथ पॉसिबल है, बिकॉज कि वहीं पे आप नया कुछ सीख सकते हो. तो अब ऑलवेज वी हैव टू कम फ्रॉम आवर कंफर्ट जोन, मतलब निकल के आना चाहिए और ऐसे लोगों के बीच में जाना चाहिए जहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सके. एब्सोल्युटली. तो जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे काफी आगे हैं, या हमसे काफी उन्होंने अचीव कर लिया, तो ऐसे लोग
आपको उनसे टच में रहना या उनसे कनेक्ट होके आप उनसे बातचीत करो, तो एक आइडिया मिलता है कि हाँ हमें किस तरीके से मुझे अपने आप को उसमें मोल्ड करना है या वहां तक मुझे पहुंचने में। तो ये वो लोग भी हैं जहाँ पे उनको आपने ये सोचा है कि इनके अचीवमेंट इतने मजबूत हैं, इनके अचीवमेंट, बट उन्होंने जो भी पाया होगा वो कुछ ना कुछ हार्डवर्क और एफर्ट्स डाल के उन्होंने ही किया। तो आपके एफर्ट्स भी और आपका हार्डवर्क भी इतना सारा होना चाहिए कि आप वहां तक पहुंच सको। एंड ऑल्सो जो आप जो बात कर रहे हैं कि जो आपसे नीचे लोग हैं या जिनको आप मदद, तो काफी टाइम होता है कि जो हमारे मेंटर्स है उन्होंने हमको मदद की होती है, तो हमें भी ऐसे चाहिए कि हम किसी की, क्योंकि वो जो हमारे नीचे है वो हमको देख रहे हैं एज अ मेंटर्स, तो डेफिनेटली इट ऑल्सो गिव्स यू कि हमको भी उनसे, हम उनकी हेल्प करें बट हमको भी उनसे कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मेरे लिए मेरा आई ऑलवेज बिलीव टू कीप योर फुट ऑन द ग्राउंड, ताकि आप बहुत ऊपर भी ना उड़े और बहुत नीचे भी किसी को ना देखे। तो अगर आपको अचीवमेंट करना है, आपको हाई करना है, आगे बढ़ना है, तो ये बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो ऑलवेज कीप have interaction with people who have made you, who have जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा है और जिनको आप भी सिखा रहे हो। तो मेरे साथ मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन होता है, और जब वो अपने अचीवमेंट्स कुछ करते तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने ही कुछ अचीव कर लिया है। So it gives me an immense joy when they keep in touch with me and they share their happiness with me. So I feel very privileged. ओके, दैट्स ग्रेट। और मैम जैसे कि आपने जब इतने सारे लोगों को आप ट्रेनिंग्स देते हो, मींस कॉर्पोरेट्स में देते हो, स्कूल कॉलेजेस में भी देते हो, तो मैम एक कॉमन चीज़ पूछना चाहूँगी कि क्या चैलेंजेस भी डेफिनेटली आते होंगे, मींस जब आप ट्रेनिंग्स देते होगे या कंसल्टिंग करते होगे, तो क्या एक कॉमन कुछ चीज़ें बताइए जो कि आपको कॉमन लगी हो, मतलब एक कॉमन चीज़ें जो लोगों में है, चैलेंजेस आपको लगता है। जैसे हम ये कोर्स जब करने के बाद व्हेन आई स्टार्टेड विद कंसल्टिंग विद पीपल, सो काफी ये बार होता है ना कि लोग इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए भी थोड़ा सा उनमें एक हिचक होती है कि सच में ये स्किल्स की मुझे जरूरत है क्या, या सच में मुझे इस पे काम करना जरूरी है क्या, इसकी ट्रेनिंग की जरूरत मुझे है क्या। काफी अगर आप कॉर्पोरेट्स में जाएं और आप ट्रेनिंग वहां देते हैं तो थोड़ा उनमें ये होता है कि इससे क्या अचीव होने वाला है, मतलब हम तो जो कर रहे हैं वो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, और हमने जो अचीव किया है वो तो हमने ऐसे ही कर लिया है बिना किसी ट्रेनिंग के या बिना किसी हेल्प के या कोचिंग के। सो देन व्हाई इज द नीड राइट नाउ। तो ये जो जनरली लोगों की मानसिकता है तो होती है, और जब वो ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हैं, जब वो पूरा कोचिंग पूरा प्रोसेस से जाते हैं, तो जो चेंज उनमें होता है वो उनके लिए बहुत फायदे का होता है। बाद में उनको जब ये रियलाइज होता है इस चीज का, तो वो जो रियलाइजेशन होता है इस बात का प्रमाण देता है कि हाँ आपने जो किया, उनके ऊपर जो एफर्ट्स डाले, जो अपने ट्रेनिंग्स उनके साथ कंडक्ट की है, उसका आपको फल मिला है। तो ये जो चीज होती है ना कि इनिशियल लेवल पे जब आप उनके साथ कंडक्ट करते हैं, आपको नहीं पता होता है कि ये लोग कितना उसमें एब्जॉर्ब होंगे या कितना उसको लेंगे ट्रेनिंग से। बट धीरे धीरे जब ये समझ में आता है उनको, हम कहते हैं आर्ट एंड साइंस बिहाइंड डूइंग एनीथिंग, सो वो जब धीरे धीरे उनको जब लॉजिक समझ में आता है, जब उनको ये रियलाइज हो कि ओके दिस इज द हाउ वी कैन गेट बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, so then they start implementing those changes in them. So फिर चाहे वो किसी में भी हो, कि चाहे वो सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग्स में हो या चाहे इमेज कंसल्टिंग में हो। so this is the challenges that is always there, because लोगों के दिमाग में भी अभी भी इमेज मैनेजमेंट या पर्सनल कोचिंग उतना बहुत ये नहीं है, लेकिन नाउ पीपल आर रियली वांट टू, बिकॉज everyone wants to stand out from the crowd, everyone wants to be seen in the today's world. So now the people feel more need for these kind of training. So that's why I feel that the challenges that we had earlier, now it's becoming little into the process of people understanding that yes, this is what is needed right now. बट होता है कभी भी काफी चीजों में जब हम करते हैं तो उनको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद जो वो धीरे धीरे भी उसको समझने की कोशिश करते हैं। बट या होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, देन यू कैन जस्ट टेक ओवर दीज थिंग्स बट स्लोली।
ओके, बिकॉज हाँ, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे मतलब मोस्टली लोगों को तो ये फील भी नहीं होता कि उनको ये ज़रूरत है इस चीज़ की। मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैं थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो जैसे लोगों को लगता है कि मतलब पहले तो लोगों को इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लोगों को लगता है कि अगर वो अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं तो मतलब कि दे आर अ गुड कम्युनिकेटर। सबसे पहला तो एक जो ये मिथ है लोगों के दिमाग में। और दूसरा, उनको लगता है कि हमें ज़रूरत क्या है कम्युनिकेशन की, मतलब हमारी कम्युनिकेशन अगर अच्छी हो भी गई तो क्या बेनिफिट है, मतलब। तो मतलब लोगों को एक्चुअल पे पता ही नहीं है कि उनको डेफिनेटली इस चीज़ की ज़रूरत है और ये कितनी ज़्यादा हेल्प कर सकती है, इसके लिए मतलब शायद अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास। तो हम लोगों बराबर। को मिलके अवेयर करना होगा उनको, और ऐसे वो करना होगा, सेशंस देने होंगे, तभी शायद वो इस बात को समझ पाए। इवन स्कूल कॉलेजेस में भी, जैसा कि मैम मैं कई जगह पढ़ती हूँ, बहुत सारे ट्रेनर्स को सुनती भी हूँ, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बोलते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूल्स में ना तो कभी सिखाई जाती है, ना कभी बताई जाती है, और उस पर कोई काम बराबर। नहीं करता, और शायद दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल्स है, और हर प्रोफेशन, हर फील्ड में उसकी ज़रूरत होती में है। जरूरत है। राइट। हाँ, बट सबसे नेग्लेक्टेड स्किल है, कह सकते हैं। तो मैम, या एंड में एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जो हमारे यूथ हैं आजकल के, मतलब मोस्टली अगर हम बात करें तो मोस्टली जॉब ओरिएंटेड जो उनका फोकस है, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे उनको कि मतलब वो कैसे अपना करियर इमेज कोचिंग में, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाए किसी भी रीज़न से, तो वो कैसे इमेज इंडस्ट्री में आ सकते हैं और कैसे इसको एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं? जैसे हमने बात किया कि एक तो बेनिफिट्स इसके काफी हैं कि जब हम इमेज कोचिंग कर रहे थे, लेकिन एज एन इमेज कंसल्टेंट एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हर इंसान को जरूरत है अपने किसी न किसी लाइफ के डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे उनको लगता है कि उनको आगे बढ़ना है या उनको मैटर करता है कि ये मेरी तरक्की का यहाँ पे जरूरत है, तो इमेज कंसल्टिंग की बहुत जरूरत है। और जिनको इसका कोर्स करना है या कोचिंग करना है, तो ये एक तो एंटरप्रेन्योरशिप है। यहाँ पे आप अपने मन से हिसाब से अपना इस चीज को आगे लेके जा सकते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं होता है कि ये 9 to 5 का जॉब है या मुझे इतने से इतने बजे तक ही रहना है। तो मैं अपने आप से, अपने हिसाब से, अपने टाइम के को देखते हुए उसको चाहे मैं इमेज कंसल्टिंग कर सकती हूँ, चाहे मैं ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर सकती हूँ। तो मैं अपना खुद ही बॉस हूँ और मैं खुद ही डिसाइड कर रही हूँ कि दिस इज व्हाट आई फील। सो ये एक लिबर्टी देता है आपको जनरली करने के लिए कि दिस इज कि ये मेरा, मैं अपने ही हिसाब से उसको मैनेज कर पा रही हूँ। सेकेंड थिंग इज कि इसमें आपको ये नहीं है कि आपका कितना अमाउंट है या कितना है, हर हिसाब से आपके जितने आवर्स आप स्पेंड कर रहे हैं उतना आप इसमें अर्न कर सकते हैं। तो एक रेस्ट्रिक्शन नहीं है 9 to 5 का। आप फ्लेक्सिबल जॉब टाइमिंग्स है, और आप जिन ऑडियंस के साथ या जिन लोगों के साथ, जैसे आप स्टूडेंट्स के साथ आपका सिर्फ है और आप चाहते हो कि मुझे नहीं कॉर्पोरेट्स नहीं चुना है, तो जन यू कैन जस्ट फोकस ऑन स्कूल्स एंड कॉलेजेस लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। सो एंड दूसरा है कि अगर आपको कॉर्पोरेट ही ट्रेनर बनना है, सो देन इन दैट केस यू कैन जस्ट बिकम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर ओनली। तो हर एक के लिए वो एक फील्ड है, एंड आपको इतना लिबर्टी देता है कि प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटी। जिसको स्टाइलिस्ट बनना है, जिसको लगता है कि वो पर्सनल शॉपिंग में जा सकता है, तो ऐसे काफी चीजें हैं जिनको आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। एंड यू कैन वेयर मल्टीपल कैप्स बाय डूइंग दिस कोर्स। तो एक नहीं है कि एक फिक्स्ड प्रोफेशन को आप चूज कर सकते हैं, इसमें आपके ऊपर है। काफी लोग जिन्होंने ये कोर्स किया है, कोई सेलिब्रिटी स्टाइलिंग में है, कोई पर्सनल शॉपिंग में है, किसी ने इसको कंबाइन करके मेंटल हेल्थ के हिसाब से भी, मतलब एज अ लाइफ कोचिंग करके भी उनको इस तरीके से किया था ना, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, इमोशनली, उस तरीके से भी आप अपने आप को पैकेज कर सकते हैं। तो चीजें इतनी सारी हैं इसमें करने के लिए कि एक पर्टिकुलर वन थिंग करके आप नहीं, आपको उसमें एक मतलब कहते हैं बास्केट ऑफ थिंग्स इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। सो आई फील कि उसमें एक 2 या 3 चीज नहीं है, आप 4 चीजें भी कर सकते हैं, आप एक चीज भी, या आप एक पर्टिकुलर फाइन का निश फाइन कर सकते हैं जिसमें ये है कि मैं इसी में इंटरेस्ट हूँ एंड आई वांट टू फॉलो दिस पाथ।
So that gives you flexibility in lot of things. And this is the best thing out of this, which I feel, कि मेरा जो इंटरेस्ट है मैं उसी में अपना ये प्रोफेशन चूज करूँ और आगे आगे बढ़ूँ. So that's what it is. और इसमें तो बहुत ज़्यादा मतलब ऑप्शन ही ऑप्शन है, कह सकते हैं इतने सारे ऑप्शन है. मतलब मुझे भी लगता है कि जब मैं सोचने लगती हूँ तो मुझे लगता है कि कितनी वास्ट फील्ड है ये. मतलब अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन भी, सिर्फ कम्युनिकेशन पार्ट में ही बहुत सारी चीज़ें आ जाती है. मतलब बॉडी लैंग्वेज अलग, वर्बल कम्युनिकेशन अलग, पब्लिक स्पीकिंग अलग. तो मतलब इमेज कोचिंग इज ऑल अबाउट बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें. तो मतलब मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी गुड. अगर मैं बोलूँ तो शायद ये वुमेन्स के लिए बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है और उन्हें ज़रूर मतलब लेना चाहिए, क्योंकि बिकॉज सबसे ज़्यादा टाइमिंग्स की और ये ये सारी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम वुमेन्स को ज़्यादा आती है कि कैसे मैनेज करेंगे. तो वो अपने हिसाब से प्लान कर सकती है और अपने हिसाब से मैनेज कर सकती है. बिल्कुल भी. एंड अगर आपका कोई पहले जैसे अपने प्रोफेशन है, जैसे किसी ने फैशन में काम किया होगा या किसी ने कोई मेकअप आर्टिस्ट है, तो आपको ये उस आपके जो पुराना जो आपका पहले का जो अपने जॉब है या प्रोफेशन, उसके साथ आप कंबाइन करके भी अपना खुद का एक कस्टमाइज्ड वे में भी इसको कर सकते हैं. सो काफी लोग जो ब्राइडल मेकअप में है वो उन्होंने वही इमेज कंसल्टेंट बीइंग इनटू दिस काइंड ऑफ, सो अपना अपना एक निश फॉर्म करके भी इस तरीके से उसमें आप प्रोग्रेस और सक्सेस पा सकते हैं. थैंक यू सो मच जयश्री मैम, आप हमें ज्वाइन करें. हमें बहुत ही अच्छा लगा, आज का शो बहुत ही अच्छा था और डेफिनेटली हम फिर से आप आएंगे, आपके साथ एक बहुत बड़ा सेशन करेंगे, फिर से एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर करेंगे. इस बार हमारा पूरा इमेज कोचिंग पे था. नेक्स्ट टाइम हम आपकी पूरी जो नीश है उस पर बात करेंगे. एंड थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए. थैंक यू सो मच मैम. हैव अ गुड डे. Thank you, Pooja. Thank you so much, and it was pleasure being here, and I enjoyed answering to your questions, and I hope the audience must have the question and answer to their queries, and maybe we soon be meeting in advance, and whenever we are meeting, we will be having a lot of time together, and we'll have fun together. And I'm hoping and to I see wish you. I'll meet once one day with you. Sure, definitely. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन. थैंक यू फॉर जॉइनिंग. सो नेक्स्ट संडे फिर से मिलते हैं हमारे शो में. तब तक के लिए ट्यून इन. बाय बाय. गुड डे. बाय. थैंक यू सो मच. बाय पूजा.